सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक, लगभग 3300 ईसा पूर्व वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी के विशाल बाढ़ के मैदानों में उभरी थी। यह प्राचीन सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक फलती फूलती रही, जब तक कि 1300 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन नहीं हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने से एक आधुनिक और विकसित समाज की झलक मिलती है, जिसने इतिहास पर एक ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। अपने चरम पर सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ साथ कई शहर थे, जो आधुनिक शहरों की योजना और विकसित बुनियादी ढांचे की विशेषता थी। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जो शहरी बनावट के उस स्तर को दिखाता है जो अपने समय में अनोखा था। शहरों में आपस में जुड़ी हुए ईंट कतार में सीवरों के साथ अच्छी और सुंदर जल निकासी प्रणालियां थीं, जो उनकी इंजीनियरिंग का प्रमाण देती हैं। इन शहरों में रहने वाले लोग अलग अलग काम करते थे, जिसके सबूत खेती, व्यापार और हाथ से की जाने वाली कलाकारी पर आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था को दिखाता है। उपजाऊ सिंधु नदी बेसिन ने खेती को सुविधाजनक बनाया, खाने को इकट्ठा करा गया, जिससे बढ़ती आबादी कायम रही। गेहूं, जौ और तरह तरह की फसलों की खेती की जाती थी, जबकि पालतू जानवर जैसे मवेशी और बकरी खेती करने के लिए जरूरी थे। व्यापार करना सिंधु घाटी सभ्यता की एक पहचान थी, जो इसे दूर के क्षेत्रों से जोड़ता था। पुरातात्विक खोजों से लिपि जैसी दिखने वाली मोहरें और कलाकृतियां सामने आई हैं, जिनको लिखावट का एक रूप समझा जाता है। हालांकि सिंधु लिपि अभी भी अनसुलझी है, जो इस प्राचीन सभ्यता की भाषा और संचार के तरीकों में एक रहस्यमय रहस्य छोड़ती है। हाथ से की जाने वाली कलाकारी की महारत खोजी गई। कलाकृतियों में स्पष्ट है, जिसमें जटिल रूप से डिजाइन किए गए मिट्टी के बर्तन, धातु के काम और गहने शामिल हैं। सिंधु घाटी के लोग तांबे, कांस्य और कीमती धातुओं के उपयोग में कुशल थे, जिससे कलाकृतियां तैयार होती थीं, जो गहरी सुंदरता और संवेदनशीलता को दर्शाती थीं। मोहनजोदारो में महान स्नानागार की खोज उनकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सफलता के सबूत को और भी उजागर करती है। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को उनकी लिपि का रहस्यमय होने के कारण कम समझा जाता है। हालांकि टेराकोटा की मूर्तियां और औपचारिक वस्तुएं जैसी कलाकृतियां उनके धार्मिक रीति रिवाजों की व्यवस्था होने की संभावना ज़ाहिर करती हैं। बड़ी संख्या में सार्वजनिक और निजी शौचालय और स्नान घरों का होना साफ सफाई से जुड़ी जरूरतों को दर्शाता है, जो धार्मिक या औपचारिक प्रथाओं से जुड़ी हो सकती है। सिंधु घाटी में क्या कोई सामाजिक संगठन या शासन हुआ करता था? ये सवाल उठते रहे हैं। महलों या मंदिरों जैसी बनावटों का न होना धार्मिक विषयों को नकारता है। वही क्या कोई राजनीतिक सत्ता हुआ करती थी, जैसे सवालों को उठाता है। कुछ जानकार सत्ता के समान वितरण के साथ एक विकेंद्रीकृत प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं, जबकि अन्य केंद्रीकृत शासन संरचनाओं के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन रहस्य में डूबा हुआ है। जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक गतिविधि जैसे पर्यावरण कारणों के साथ साथ बाहरी सभ्यताओं द्वारा किए गए आक्रमणों को कारण माना जाता है। शहरी केंद्रों का खत्म होना और व्यापार और सांस्कृतिक निरंतरता में गिरावट इस खुशहाल सभ्यता के अंतिम चरण को दिखाता है। इसके पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत अभी भी कायम है। शहरी बनावट, विकसित पानी निकलने की व्यवस्था और हाथ से की जाने वाली कलाकारी में इसके योगदान ने भारतीय उपमहाद्वीप में बाद की सभ्यताओं को उजागर करा है। रहस्यमय लिपि हालांकि अभी तक समझ में नहीं आई है, फिर भी वैज्ञानिक और खोज करने वालों की रुचि और भी बड़ी है और एक उलझाने वाली पहेली पेश करती है, जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है।